सो गाइस, शक्ति पंप ने आज अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स दे दिए हैं। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट्स यहाँ पर समझेंगे कंपनी ने कैसे दिए हैं, और साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड, यस, इस कंपनी के भी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स आज के दिन ही थे, लेकिन ट्राइडेंट ने अपनी डेट जो है चेंज कर दी है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो आज के दिन कंपनी ने अपडेट दिया है क्वार्टर टू के रिजल्ट्स पर, वो ये है कि कंपनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो एडजर्न्ड आज के लिए कर दी गई है और रीशेड्यूल करिए 13 नवंबर को। ठीक है, तो 13 नवंबर अब कंपनी की क्वार्टर टू की डेट रहेगी, यानी कि बोर्ड मीटिंग जो है कंपनी की 13 नवंबर की है, यानी उसी दिन अब कंपनी अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स देगी। तो ट्राइडेंट ने आज के दिन अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए हैं। तो अब आते हैं शक्ति पंप और देखते हैं कंपनी ने आज के दिन कैसे नंबर दिए हैं। सारी फिगर्स जो है आपकी करोड़ में रहेंगी और ये कंसोलिडेटेड डाटा है शक्ति पंप का। सितंबर 2025 का कॉलम ये वाला रहेगा और ये कॉलम आपका है जून 2025 और ये है सितंबर 2024 का कॉलम। सो टोटल इनकम से शुरुआत करते हैं। सितंबर 2025 में कंपनी ने 671 करोड़ की टोटल इनकम दी है, जो कि जून के कंपैरिजन में एक अच्छा ग्रोथ है। कितना ग्रोथ कंपनी ने दिया है? लगभग 47 करोड़ का ग्रोथ है। 47 करोड़ का ग्रोथ है कंपनी के इनकम पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। वेराज पिछले साल अगर आप देखोगे तो 640 करोड़ की इनकम थी कंपनी की, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ कितना है? 31 करोड़ का। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ ज्यादा है, वेराज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है अगर हम कंपेयर करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बट स्टिल कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अब देखो, जरूरत ये होती है कि कंपनी का ना रिवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज वो कितना आता है। ठीक है, अब क्या होता है ना, कई बार कंपनी अच्छे नंबर दे देती है, आपको दिखता है भैया रिजल्ट तो कंपनी के पॉजिटिव है, लेकिन रिवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ परसेंटेज होता है वो आपको नहीं दिख रहा होता। जैसे कि मान लो अभी कंपनी ने 15% का रिवेन्यू ग्रोथ दिखाया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और अगले क्वार्टर के अंदर कंपनी 12% का रिवेन्यू ग्रोथ दिखाती है, और अगले क्वार्टर में 16%, और अगले क्वार्टर के अंदर 9% का। तो ऐसे में कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ जो है ना वो सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल ग्रोथ इस चीज को कहते हैं। अगर आपका ग्रोथ ऐसे आ रहा है कि अचानक से बड़ा, फिर गिर गया, फिर गिर गया, फिर बढ़ गया ग्रोथ, तो वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है और उस तरह से आपको चार्ट पर उसका ग्रोथ दिखेगा भी नहीं। ठीक है, ये है कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। 550 करोड़ सितंबर 2025 में, 494 करोड़ जून 2025 में, और पिछले साल 501 करोड़ के। तो एक्सपेंसेस कंपनी के इस बार बड़े हैं और हो सकता है कि इन्हीं बढ़ते एक्सपेंसेस की वजह से कंपनी शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो प्रॉफिटेबिलिटी ना दिखा पाए। तो एक्सपेंसेस के बाद कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर आ जाते हैं। तो 100 बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर हुई है जो अभी हम देख रहे थे कि कंपनी के एक्सपेंसेस बड़े हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी शायद वो देखने को ना मिले, और वही हुआ भी है। 121 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है आपके सितंबर 2025 में, और पिछले साल 138 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक्सपेंसेस बड़े हैं और मात्र 31 करोड़ का ही इनकम में ग्रोथ था कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसकी वजह से एट द एंड कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 17 करोड़ गिर जाती है ईयर ऑन ईयर बेसिस। वेराज जून क्वार्टर के अंदर कंपनी की जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस थे वो 129 करोड़ के थे। तो ऐसे में 8 करोड़ का ही ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे। सो अब आते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड में। तो 90 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया सितंबर 2025 में, और भैया अब कंपनी के प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी गिर जाते हैं। सो जून में था कंपनी का प्रॉफिट 96 करोड़ का और सितंबर में दिया है 90 करोड़ का। पिछले साल था कंपनी के सितंबर में प्रॉफिट 101 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट 11 करोड़ गिरे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट जो है 6 करोड़ का ड्रॉप आया है। तो रिजल्ट इनकम के मामले में कंपनी का जो ग्रोथ परसेंटेज की हम बात कर रहे थे वीडियो की शुरुआत में, वो ड्रॉप हुआ है डेफिनेटली, जिसके बाद कंपनी की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी पर भी कमी देखने को मिली है। ओवरऑल एक्सपेंसेस इस बार कंपनी के काफी ज्यादा हाई थे और टैक्स परसेंटेज भी कहीं ना कहीं हाई रहा कंपनी का, जिसके बाद एट द एंड कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी ड्रॉप आया है। तो मेरे ख्याल से यार कंपनी के नंबर्स एक येलो फ्लैग हम लेके चल सकते हैं, और येलो फ्लैग आपको पता ही होगा, मतलब कि ठीक ठाक नंबर है, हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इन नंबर से कर नहीं सकते। रेड फ्लैग इसलिए नहीं क्योंकि एटलीस्ट कंपनी ने जो है अपने रेवेन्यू के अंदर अच्छा इंक्रीज दिखाया, डिसेंट इंक्रीज है, भले ही ग्रोथ परसेंटेज जो आपका है वो कम रहा हो। तो ये है शक्ति पंप के नंबर्स। ट्राइडेंट लिमिटेड ने आज क्वार्टर टू के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं।